नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन 4 में जिले के भीतर सैलून, पार्लर और पान ठेला चलाने पर मिली छूट। पत्नी ने प्रेमी और दोस्त के साथ मिलकर की थी अंकित मेश्राम की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। कोरोना के प्रति शासकीय कार्यालय में नहीं दिखाई दे रही है जागरूकता। मेहंदीवाड़ा पंचायत भवन से 700 बोरी शक्कर जब्त, राजस्व विभाग की कार्रवाई। इंदौर भोपाल रेड जोन से आने वाले सभी लोगों को किया जाएगा संस्थागत क्वारंटाइन, 19 मई की शाम से नियम लागू। और बैंड बाजा बारात के बिना लॉकडाउन के बीच विवाह बंधन में बंधे 1.5 सैकड़ा जोड़े। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। 16 मई को शहर के गौरी शंकर निवासी अंकित मेश्राम हत्याकांड का कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शहर के बजरंग घाट के निकट नाले में मिले अंकित मेश्राम हत्याकांड के मुख्य आरोपी अंकित की पत्नी बबीता मेश्राम, बबीता के प्रेमी भीमेश साठे उर्फ गुड्डू और साजिद हुसैन उर्फ बिहारी को गिरफ्तार कर लिया है। 16 मई को इन तीनों आरोपियों ने मिलकर अंकित की बजरंग घाट के जंगलों में गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी थी। पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने हत्या करना स्वीकार किया और उनके पास से जरूरी सबूत भी बरामद कर लिए गए। जानकारी के अनुसार इस पूरे हत्याकांड की वजह अंकित मेश्राम की पत्नी बबीता का भीमेश साठे उर्फ गुड्डू से प्रेम प्रसंग के कारण आपसी लड़ाई और झगड़ा बताया जा रहा है। इसमें मामला ये है कि 17 तारीख को हमको सूचना मिली थी, बजरंग घाट में एक बॉडी पड़ी है। हमने उसकी तस्दीक की और उसके बाद ये खुलासा हुआ कि इसमें भीमेश साठे और एक महिला है बबीता मेश्राम, इन लोगों ने मिलकर षड्यंत्र किया और इसमें इसका साथ दिया साजिद हुसैन के साथी ने। इसमें 3 आरोपी हैं। किस कारण से हत्या हुई? इसमें जो मृतक है उसकी पत्नी है ये बबीता मेश्राम, उसके साथ इसके अवैध संबंध थे। इसी अवैध संबंधों को चल के ये घटना हुई है। कब से थे अवैध संबंध? इसके लगभग 3-4 साल से अवैध संबंध थे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर, खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर और राज्य की समस्त अधीनस्थ अदालतों में लॉकडाउन 18 से 31 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बीच अर्जेंट केस की ई फाइलिंग व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई जारी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वानी ने उक्ताशय का सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हाईकोर्ट व राज्य की अदालतों में सामान्य कामकाज की बहाली खतरे से खाली नहीं है, लिहाजा लॉकडाउन को बढ़ाना आवश्यक था। मुख्य न्यायाधीश के निर्देश है कि लॉकडाउन अवधि में कोर्ट का सामान्य कामकाज निलंबित रहेगा। उसके स्थान पर फिक्स डे वाइज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हियरिंग के जरिए अति आवश्यक क्रिमिनल व सिविल मामलों को अहमियत दी जाती रहेगी। जो अति आवश्यक है उन्हीं मुकदमों को पेश होगा। किस प्रकार के आदेश है, क्या कब तक के लिए इसको बढ़ाया गया तारीख? 4 मई के बाद ये आदेश आया था, फिर 18 मई के बाद जब लॉकडाउन का 4.0 अपना चालू है लॉकडाउन 4th फेज, तो उसमें 18 मई को ये आदेश आए कि लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। इसलिए जो न्यायालय से संबंधित कार्य हैं वे अति आवश्यक कार्य होंगे और न्यायालय 2 शिफ्टों में कार्य करेगा। 11 से 2 सेशन कोर्ट बैठेंगे और 2 से 5 लोअर कोर्ट्स बैठेंगे और सभी काम जो होंगे अर्जेंट मैटर होंगे। अर्जेंट मैटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सभी केसों की सुनवाई की जाएगी। शहर की सुरक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन के द्वारा शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में से करीब 1 दर्जन सीसीटीवी कैमरे 1 माह से बंद पड़े हुए, जिनके सुधार कार्य को लेकर अब तक कोई भी सार्थक पहल नहीं की गई। आपको बताएं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा अलग अलग 50 लोकेशन में करीब 230 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इसमें क्या हुआ, बीच में आंधी आई थी तो उसकी वजह से कुछ कैमरे हमारे काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए दूरसंचार पुलिस मुख्यालय से पत्राचार किया गया है, जल्दी ही वो चालू हो जाएगा। अपने यहाँ 50 लोकेशनों में लगभग 200 कैमरे लगे हुए हैं जो शहर में काम कर रहे हैं। इसमें से अभी ये 7-8 कैमरे में दिक्कत आई है, ये भी जल्दी ठीक हो जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से 4 मई तक जिले में टोटल लॉकडाउन की वजह से विवाह कार्य नहीं हो सके,
लेकिन जैसे ही ग्रीन जोन के कारण शासन ने छूट दी तो फिर बिना बैंड बाजे और बारातियों के बिना शादियों का सिलसिला भी निकल पड़ा। इसी तरह की शादियों को परिजन बचत वाली शादी बता रहे। केवल बालाघाट तहसील की बात करें तो महज कुछ ही दिनों में 150 लोगों ने विवाह कार्यक्रम के लिए अनुमति ली है। इसमें बड़ी बात यह है कि लोगों ने शासन के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए इस तरह की शादियां करवा रहे हैं। परिजनों का तो यहां तक मानना है कि इस तरह की शादी में इतनी अधिक बचत हुई है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। महज 35 से 40 हजार रुपए में पूरा कार्यक्रम हो रहा है। मतलब नियम के अनुसार कीजिए। तो शादियाँ किस प्रकार से आपकी शादियाँ हुई है और किस प्रकार की बचत हुई है आपकी? ये अपने घर में मतलब हम 10 आदमी बताए थे भैया ने, 10 आदमी ले गए थे और उसी प्रकार से किए हमने। नहीं जी, उसमें तो पूरा चीज़ का बचत हुआ अपने को। तो फायदा हुआ क्या आपका कि लॉकडाउन चला तो फायदा ही है ना जी, पैसे बचे इसमें का मतलब आपका बजट में कमी आई शादी। डेकोरेशन का 10 हजार बच गए, बाजे का 18-19 हजार बचा। ये बाबा बहुत सारी फायदा हुआ अपने को। खाने वाले भोजन के इसमें भी कम पैसे लगे होंगे। हाँ, भोजन में तो अपने गाँव का सम्मेलन था तो लगना ही था। लगभग 20-25 आवेदन प्रतिदिन आते हैं और लगभग इनके उसी दिन परमिशन जारी करते हैं। तो दोनों पक्ष के 10-10 हैं। उसमें उनके शादी के 3 दिन पहले आवेदन देना है, मिनिमम 3 दिन पहले। और सोशल डिस्टेंसिंग वाले उसमें शर्तें लिखी करीब 15-20 प्रकार की शर्तें हैं, वो उन शर्तों का पालन करना है। लालबरा मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत बोरी के अंतर्गत आने वाले परसाटोला से गुजरी बड़ी नहर में 18 मई को शाम 6 बजे वार्ड क्रमांक 14 परसाटोला बोरी निवासी 42 वर्षीय अशोक पिता भोजलाल मानेश्वर का शव मिला है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वसीम खान की सूचना पर पुलिस ने पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू की। 19 मई को प्रातः पंचनामा कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के द्वारा घटनास्थल से मृतक की साइकिल बरामद की गई एवं परिजनों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा मृतक के संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह व्यक्त नहीं किया गया। घटना हुई जी, उधर से ओला तरफ से आ रहा था, नहर पे गिर के। कौन है जो मृतक है? जब बहन जब क्या नाम है उनका? अशोक मानेश्वर। ये तो कुछ जानकारी, आपको जानकारी कैसे लगी कि इनकी डेथ हो चुकी है? ये जानकारी सची सरपंच के द्वारा लगी जी शाम को हमको। घर से कितने बजे निकले थे? वो पता नहीं कि घर से किसके संबंध नहीं, घर में कोई नहीं था। नहीं। तो उसके बाद फिर क्या किया आपने? हम गए वहाँ, सची सरपंच भी थे, हम सब लोग थे। हाँ जी। फिर थाने में रिपोर्ट किए मोबाइल के द्वारा। साहब लोग गए वहाँ, पंचनामा बनाए, वादी तो फिर हॉस्पिटल। साथ ही सभी लोगों से सोशल डिस्टेंस, अनिवार्य मास्क के नियम का पालन करने और संस्थान व कार्यालयों में सैनिटाइजर रखने, उसका उपयोग करने सहित अन्य नियम कानून का पालन करने की बात कही गई। लेकिन जिले के ज्यादातर शासकीय कार्यालयों में शासन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन कहीं पर भी होता नजर नहीं आ रहा है। न तो इन कार्यालयों में सैनिटाइजर नजर आ रहा है और न ही वहां मौजूद कर्मचारियों में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए वे नजर आ रहे। इतना ही नहीं, 5 से अधिक व्यक्तियों को एक ही जगह एकत्रित न होने के भी निर्देश थे, लेकिन कई कार्यालयों में एक साथ 10-10 लोग एकत्रित होते हुए नजर आ रहे। कुल मिलाकर कहा जाए तो शासकीय कर्मचारी ही शासन के दिए हुए निर्देश के जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और ना तो वे खुद नियम कानूनों का पालन कर रहे हैं और ना ही दूसरे लोगों को इन नियमों का पालन करने की समझाइश दे रहे, बल्कि वे पहले की तरह पुराने ढर्रे में काम करते हुए नजर आ रहे। कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि मास्क, सैनिटाइजर आदि का उपयोग करना हर किसी की जिम्मेदारी है, चाहे वह शासकीय कर्मचारी क्यों ना हो। मैं बार बार बोलूँगा कि ये शासकीय कर्मचारी और गैर शासकीय कर्मचारी बात नहीं है, ये स्वयं की जिम्मेदारी है, जनता की जिम्मेदारी है, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो गैर शासकीय कर्मचारी हो। सभी को इसका पालन करना अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, जनता के लिए सभी को करना अनिवार्य है। जो शासकीय कार्यालय में नहीं उपयोग किया जा रहा उनको निर्देशित किया जाएगा, लेकिन सख्ती के बजाय हम सभी को इसका पालन स्वप्रेरणा से, सेल्फ मोटिवेशन से इसको अब हमें करना चाहिए। बालाघाट जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं होने के कारण इसे ग्रीन जोन में रखा गया है, जिसके बाद 18 से 31 मई तक लॉकडाउन 4 बालाघाट जिले में लागू करने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य ने नए निर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन 3 की तर्ज पर स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, जिम, होटल में बैठकर खाना खिलाने, धार्मिक स्थलों को खोलने पर पाबंदी रहेगी। इसी तरह जिले में सभी सैलून, पार्लर प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जा सकते हैं, लेकिन सैलून संचालक किसी भी परिस्थिति में टॉवेल का उपयोग एक से अधिक व्यक्ति के लिए नहीं करेगा। सैलून संचालक को डिस्पोजल या टिश्यू पेपर का उपयोग करना होगा।
पान की दुकानों को भी प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोला जा सकता है, लेकिन उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बालाघाट जिले में इंदौर, भोपाल एवं देश के अन्य राज्यों के रेड जोन से आने वाले सभी लोगों को अब संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। यह व्यवस्था 19 मई की शाम से लागू की गई। जिले के रजेगांव, मोवाड़, बोनकट्टा, कोयलारी, कंजई, पादरीगंज, सालेटेकरी, कारंजा चेक पोस्ट पर बसों की व्यवस्था रहेगी और इन्हीं चेक पोस्ट पर इंदौर, भोपाल व रेड जोन से आने वाले सभी लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचाया जाएगा। जिले में ई पास लेकर आने वाले लोगों के लिए भी यही व्यवस्था रहेगी। जनपद पंचायत बारासुनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा स्थित एचवी पराते ट्रेडर्स पर 19 मई को खाद्य एवं राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग को ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई थी कि सरपंच पति के द्वारा अवैध रूप से निजी संपत्ति को पंचायत भवन में रखकर भवन को गोदाम बना लिया गया है, जिस पर तहसीलदार खाद्य अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा के पंचायत भवन पहुंचे, जहां पर जांच की गई तो पाया गया कि पंचायत भवन में हाल ही में 700 बोरी शक्कर सरपंच पति के द्वारा रखवाया गया है, जो उनकी स्वयं की निजी संपत्ति है और पंचायत भवन का उपयोग करने की अनुमति न होने के कारण यह कार्य अवैध है। ग्रामवासियों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि पंचायत भवन में किसी के द्वारा यहाँ पे शक्कर रखी गई है। यहाँ आकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम के साथ हमारे द्वारा जांच की गई और जांच में यह पाया गया कि ये शक्कर जो है ये यहाँ जो सरपंच हैं उनके द्वारा खुद के व्यापार के लिए रखी गई है। चूँकि प्रथम दृष्टया पंचायत भवन का स्वयं के व्यापार के लिए दुरुपयोग करना पाया जाता है, इसलिए इसका प्रकरण बनाकर अनुविभागीय अधिकारी की ओर प्रेषित किया जाएगा। नगरपालिका और जिला प्रशासन के द्वारा शहर के अन्नपूर्णा पथ गली स्थित डेयरी में कार्रवाई करते हुए राजश्री के पाउच और सिगरेट जब्त किए गए। इस दौरान शहर के नगरपालिका कॉम्प्लेक्स स्थित एक दुकान संचालक को भी समझाइश दी गई। सिगरेट, गुटखा और बीड़ी के पाउच मिले, इसकी जब्ती की कार्रवाई की गई है। तो कोविड-19 के तहत में इसको बंद किया गया है और आगे जहाँ जहाँ पाया जाएगा वहाँ कार्रवाई की जाएगी। जिले के मलाजखंड थाना के अंतर्गत जमुनिया नाले से एक व्यक्ति की लाश बरामद की गई। मृतक संपत सिंह टेकाम 40 वर्ष, ग्राम बहरा खार, थाना मलाजखंड निवासी है, जिसकी मौत किस वजह से हुई यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संपत सिंह 16 मई की रात्रि में अपने परिवार के साथ खाना खाया और खाना खाने के बाद सो रहा था। तभी रात्रि 11 बजे संपत सिंह घर से बाहर निकला, जो वापस नहीं आया। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।